नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बनेगा नया डिजिटल रेलवे स्टेशन, रेल यात्रियों को होगा लाभ। यूपी में बनाए जाएंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, कई जिलों को मिलेगी अच्छी कनेक्टिविटी। जमीन का मुआवजा नहीं लेने पर प्रशासन करेगा अधिग्रहण। लखनऊ में नई टाउनशिप बसाने की योजना। 1 लाख से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी बिजली सब्सिडी, विभाग का नया आदेश। आगरा में जमीन अधिग्रह करके बिछेगी नई रेल लाइन, 4 हल्ट स्टेशन बनेंगे। अलीगढ़ में बनने जा रहा है नया बस अड्डा, बरेली आगरा के लिए संचालित होंगी परिवहन निगम की बसें। यूपी में बिजली निजीकरण की होगी सीबीआई जांच, उपभोक्ता परिषद ने राष्ट्रपति व पीएम को पत्र भेजा। उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी से मिलेगी राहत, 40 जिलों में तेज आंधी बारिश से बदलेगा मौसम। अगले 24 घंटे भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी। यूपी में घर घर स्मार्ट मीटर से कंपनी को होगा करोड़ों रुपए का फायदा, निजीकरण को लेकर सवाल जारी। योगी सरकार पुलिस कर्मियों का बढ़ाने जा रही वाहन भत्ता। यूपी के किसानों पर दोहरी मार, डीएपी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किलें, एनपीके की बड़ी कीमत। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा अपडेट, 31 तारीख तक जमा करें अंशदान, नहीं तो छीन सकता है घर। यूपी के हापुड़ जिले में 45 करोड़ की लागत से बनेगा बाईपास, सीएम योगी की मंजूरी के बाद प्रशासन ने तेज की तैयारियां। उत्तर प्रदेश में 22,000 करोड़ की ग्रामीण विकास योजना शुरू, हर गांव को आदर्श बनाने की योजना। जेवर एयरपोर्ट को जमीन देने वाले किसानों के बच्चों को मिलेगी नौकरी, रोजगार पोर्टल का हुआ शुभारंभ। भीषण गर्मी मम, यूपी में बिजली की अधिकतम मांग 30,000 मेगावाट के पार पहुंची, पिछले वर्ष का रिकॉर्ड टूटा। यूपी के 30,000 से ज्यादा लोगों का बदलने वाला है एड्रेस, प्रशासन ने शुरू कर दी तैयारी। यूपी में फिर घर घर जा रही बिजली विभाग की टीम, 31 घरों के कांटे कनेक्शन। यमुना एक्सप्रेसवे किनारे बसने जा रहा है नया शहर, आसमान छुएंगे जमीनों के दाम। यूपी में बिजली का होगा निजीकरण, ऊर्जा मंत्री ने सड़क एयरपोर्ट का उदाहरण देकर गिनाए फायदे। गाजियाबाद में होगी झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने दिया अगले 10 दिन का अपडेट। आज लखनऊ से कानपुर के बीच निरस्त रहेगी आगरा इंटरसिटी, कुछ ट्रेनों के बदले रूट। बेटी के जन्म पर मिलेंगे 55,000 रुपए, करें भाग्य लक्ष्मी योजना में आवेदन तुरंत। योगी सरकार का बड़ा तोहफा, किसानों को हर साल मिलेगा 4,000 रुपए सीधे खाते में। यूपी में शिक्षकों का बढ़ाया गया वेतन, 8 से 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यूपी में 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए योजना, सभी जिलों में जल्द शुरुआत। संभल में फिर बुलडोजर एक्शन, 40 फीट ऊंची मीनार वाली अवैध मस्जिद को किया गया। प्रयागराज में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया पर शिकंजा। अतीक अहमद के करीबी से मुक्त कराई गई जमीन, गाजीपुर अब माफिया मुक्त जनपद बना। नारायण नदी के दोनों तरफ 50 मीटर में होगी मार्किंग, हटेगा अतिक्रमण। यूपी में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों की लगेगी ऑनलाइन हाजिरी, नया नियम लागू करने की तैयारी। अमृतसर गोरखपुर एक्सप्रेस समेत 19 ट्रेनों का मार्ग बदला, जन शताब्दी रहेगी रद्द। उत्तर प्रदेश की 5 तहसीलों के 96 गांवों की जमीन अधिग्रहण होगी, 4 जिलों में बनेगा 4 लेन हाईवे। पीएम आवास योजना पर सीएम योगी ने दी बड़ी राहत। भारत सरकार का बांग्लादेश को बड़ा झटका, सड़क मार्ग से आयात होने वाले झूठ पर प्रतिबंध लगाया, सिर्फ समुद्र के रास्ते आयात होगा। घरेलू झूठ को संरक्षण देने के लिए उठाया कदम। प्रधानमंत्री मोदी कल मन की बात कार्यक्रम में बोले, कांग्रेस ने आपातकाल में लोगों को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। साल 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 24 वर्षीय लॉ छात्रा से 4 लोगों ने गैंग रेप किया। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पहुंची। मुख्यमंत्री ने बांके बिहारी दर्शन कर देश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
यूपी सरकार ने 3 आईपीएस और 5 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए। सहारनपुर के एसएसपी बने आशीष तिवारी। यूपी सरकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कुपोषण के खिलाफ संभव अभियान का 5वां भाग चलाएगी। अभियान में 6 महीने से कम आयु के बच्चों पर ध्यान दिया जाएगा। यूपी टीचरों के लिए खुशखबरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने डेटा सत्यापन का काम पूरा किया। 30 जून को लिस्ट जारी होगी। स्वैच्छिक जिलों में होगी तैनाती। विदेश में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। यूपी सरकार 1300 श्रमिकों को इजराइल भेजेगी। पहले भी 5000 श्रमिकों को भेजा जा चुका। यूपी सरकार किसानों को सस्ते दामों पर मुहैया करा रही कृषि यंत्र, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर और कीटनाशक ड्रोन सब्सिडी पर मिल रहे। जल्द ब्लॉक में करें संपर्क। मुख्यमंत्री योगी ने लखनऊ में आयोजित दानवीर भामाशाह जयंती पर प्रदेश के सैकड़ों व्यापारियों को सम्मानित किया। योगी बोले, सरकार व्यापारियों के हितों और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। लखनऊ से कानपुर बने नए एक्सप्रेसवे पर पहले दिन से टोल टैक्स शुरू हुआ। एनएचआई से 25% महंगा होगा टोल टैक्स। गाड़ियों को 100 की जगह 125 रुपये देने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अयोध्या में योग दिवस के मौके पर राम की पैड़ी पर योगा दिवस मनाया। यूपी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए हुनर हाथ नामक योजना की शुरुआत करेगी। प्रशिक्षण के साथ डिजिटल पोर्टल से जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की ओर सरकार का बड़ा कदम। 16 जिलों में 144 प्लाट की होगी ई नीलामी। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। योगी बोले, नेपाल से सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों को मजबूत करेगा एक्सप्रेसवे। यूपी सरकार के लगातार प्रयासों से उत्तर प्रदेश देश में एक्सप्रेसवे स्टेट राज्य बना। राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 2000 किलोमीटर के पार पहुंची। यूपी के निबंधन विभाग में स्थानांतरण में हुए भ्रष्टाचार पर मायावती और अखिलेश का सरकार पर तंज। बोले, सरकार में बंटवारे और लेन देन का चल रहा झगड़ा। योगी सरकार का चला हंटर सचिवालय में कंप्यूटर सहायक निधि सिंह को नौकरी दिलाने, अवैध धनुगाही जैसे आरोपों के बाद सेवा से बर्खास्त किया। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में किताबों की आपूर्ति सुनिश्चित की। कक्षा 1 से 3री तक के 45 लाख बच्चों को नई पाठ्य पुस्तकें बांटी जाएंगी। लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर किसान पथ तक 9 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव मंजूर। अयोध्या बाराबंकी सीतापुर जाने वाले वाहनों को जाम से मिलेगी मुक्ति। योगी सरकार सभी पुलिस कर्मियों को एआई प्रशिक्षण कराएगी। नए प्रशिक्षुओं को आईजीओपी पोर्टल पर उपलब्ध 2 कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यूपी के कानपुर में बिजली विभाग की चेकिंग में 2 अज्ञात स्मार्ट मीटर मिले, जिनका विभाग में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला।